नमस्कार साथियों, मैं हूं नितिन सिंह, नितिन का सफ़र चैनल से। तो आज हम बात करते हैं देश में जो नए 3 कानून लागू हुए हैं वो कौन कौन से हैं। 1 जुलाई से देश भर में 3 नए कानून लागू हुए हैं। पहला भारतीय न्याय संहिता और दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और ये 3 कानून लागू हो जाएंगे, मतलब लागू हो चुके हैं 1 जुलाई से। तो जानते हैं इन कानून के अंदर क्या है। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है। आइए ज़रा आपको बताते हैं कि ये 3 नए कानून, इनके आने के बाद क्या क्या बदलाव होगा, क्या क्या आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। ये 3 नए कानून आ रहे हैं 1 तारीख से। इसमें क्या कुछ है, क्या नया प्रावधान है, क्या अभी तक खामियां थीं जिसके कारण ये 3 नए कानून बदलने की ज़रूरत पड़ी। 1 जुलाई से नए कानून लागू होंगे और 10 को पुराने कानून बदल दिए जाएंगे। आइए आपको बताते हैं किन किन कानूनों से में बड़ा बदलाव होगा। अब जैसे भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के रूप में जानी जाएगी। आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त करेगी और नई संहिता में आईपीसी के 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है और 9 नई धाराएं पेश की गई हैं, जिनमें भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 366 धाराएं हैं। और अपने भाषण के दौरान गृह मंत्री ने बताया कि नया कानून राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त करता है। हालांकि इसमें राज्य के विरुद्ध अपराध का प्रावधान है। इसकी धारा 150 भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि नए कानून में मॉब लिंचिंग के अपराध को दंडित करने का प्रावधान है और इसके लिए 7 साल की सज़ा और आजीवन कारावास, मृत्युदंड और इसके लिए 7 साल की बाकायदा सज़ा और आजीवन कारावास, मृत्युदंड है। यह तरह के प्रावधान भी जोड़े गए हैं। अब आते हैं दूसरे, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। इसके अंदर क्या है बताते हैं। आइए, दूसरा जो कानून बदलने जा रहा है वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC। अब CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को प्रस्तावित किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए CRPC के 9 प्रावधानों को निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा इस कानून में CRPC के 107 प्रावधानों में बदलाव और 9 प्रावधानों को पेश करने को कहा गया है। अब बात करते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 533 धाराएं हैं। अब समझते हैं नया कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। हाँ, यह जो बदलने वाला भारतीय अधिनियम 1872 है, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया है। नया अधिनियम मौजूदा साक्ष्य अधिनियम के 5 मौजूदा प्रावधानों को निरस्त करता है। बिल में
23 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है और एक नया प्रावधान पेश किया गया है। इसमें कुल 170 धाराएं हैं। बिल में 23 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है। 3 नए कानून में बदलेगा क्या क्या, आइए इसको संक्षेप में समझते हैं। भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता, अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। मॉब लिंचिंग और नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में अधिकतम मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। हत्या के जुर्म के लिए सजाए मौत और आजीवन कारावास की सजा है। दुष्कर्म में शामिल व्यक्ति को कम से कम 10 साल की जेल और आजीवन कारावास की सजा है। सामूहिक दुष्कर्म में कम से कम 20 साल की कैद है। बाकी जीवन के लिए भी कारावास का प्रावधान किया गया है। इस बिल के अनुसार भी किसी महिला की बलात्कार के बाद मृत्यु होती है या फिर बलात्कार के कारण महिला बेहोश हो जाती है तो दोषी को कठोर कारावास की सजा का प्रावधान दिया गया है, जिसकी अवधि 20 साल से कम नहीं होगी। आजीवन कारावास का प्रावधान है और प्रावधान है, इसमें ये प्रावधान बढ़ाया गया है, जो कि बिल के कुछ खास प्रावधान हैं, जिसमें कि नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन के 0 FIR दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। 0 FIR को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन को अपराध पंजीकरण के बाद 15 दिनों के अंदर भेजा जाना अनिवार्य होगा। जिरह अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी और यौन अपराधों के पीड़ितों को बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए 20 साल या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं बिल के अन्य खास प्रावधान क्या है। तो सुनिए, FIR के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य है। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अवधि 180 दिन होगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। सुनवाई के समापन के बाद 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा। फैसला सुनाए जाने के 7 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थल का दौरा करना होगा। जिला स्तर पर मोबाइल FSL की तैनाती की जाएगी। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित की सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। संगठित अपराधों के लिए अलग कठोर सजा। शादी नौकरी आदि के झूठे बहाने के तहत महिला के बलात्कार को दंडित करने वाला अलग प्रावधान। चेन मोबाइल स्नैचिंग और इस तरह की शरारती गतिविधियों के लिए अलग प्रावधान। बच्चों के खिलाफ अपराध के सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की जेल होगी। मृत्युदंड की सजा को कम करके अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा को कम करके अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है और इससे कम नहीं होगी।
किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। ये कुछ छोटे छोटे बदलाव हैं जो 1 तारीख से दिखाई दे रहे हैं। पुराने 3 बड़े कानूनों की जगह अब 3 नए कानून लेंगे। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? ये उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। बाकी थोड़ा सुधार करते हुए नई जानकारी हम आपको इसी चैनल पे देंगे। नितिन का सफ़र। थैंक यू, धन्यवाद।